Good morning, students. Students, today we are going to discuss on chapter number 7 of class 8th. So let's start. Phillips. A place where animals are protected in their natural habitat is called. वो प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी. Species found only in particular area is known as endemic species. Migratory birds fly to far away places because of dash changes. So answer is climatic changes. Then differentiate between the following. First is wildlife sanctuary एंड बायोस्फीयर रिजर्व. इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो एक ऐसा एरिया है जिसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है, उनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं. और इन सेंचुरीज़ में जो हंटिंग होता है, पोचिंग हो गया, ग्रेजिंग हो गया या फेलिंग ट्रीज़ हो गया, ये सभी प्रोहिबिटेड होते हैं. ओके. और लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक ऐसा एरिया है जो कि कंजर्व किया जाता है टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट ऑफ एरिया. एक ऐसा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व बच्चे जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को और कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है. बायोस्फीयर रिजर्व इज़ कंसिस्टेड ऑफ मैनी प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक सेंचुरीज. इसमें कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं? सेंचुरीज आ जाएगा, नेशनल पार्क्स, लेक्स एंड माउंटेन्स. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अबाउट 440 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं हमारे इंडिया में टोटल पाई जाती हैं. और जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो टोटल हमारे इंडिया में कितने हैं? 15. Then what is the difference between zoo and wildlife sanctuary? It is a place where animals live in artificial habitat. जू होता है बेटा जहाँ पे एनिमल्स जो हैं अपने नेचुरल अपने आर्टिफिशियल हैबिटेट में रहते हैं. लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वहाँ पे एनिमल्स जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं. द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फॉर पब्लिक व्यू. यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है पब्लिक व्यू के लिए, पब्लिक लोग देखने जाते हैं. और दे आर स्प्रेड इन स्मॉल एरियाज़, और स्मॉल एरियाज़ में ये सारे स्प्रेड होते हैं. लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें एनिमल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं और कंजर्व्ड होते हैं इन लार्ज एरियाज़ में. द एरियाज़ आर प्रोहिबिटेड फॉर हंटिंग. यहाँ पे जो एरिया होते हैं हंटिंग, ग्रेजिंग और फेलिंग ट्रीज़ के लिए मना किए जाते हैं. नेक्स्ट है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं द स्पीशीज़ विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि खतरे की कगार पे, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे होती हैं. एंड विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशीज़. जहाँ पे इनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है और यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़. और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती हैं जो कि विच नो मोर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती और अर्थ के ऊपर, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त हो चुकी होती हैं प्रजातियाँ. एंडेंजर में आ जाते हैं टाइगर्स, वाइल्ड और बफेलो. और एक्सटिंक्ट में हमारे आ जाते हैं डायनासोर्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना. ऑल प्लांट लाइफ अक्रिंग इन, जो सारी प्लांट की लाइफ जो है एक किसी एरिया में होती है, प्लांट की लाइफ को हम बोलते हैं फ्लोरा. और फोना होते हैं जो एनिमल्स की लाइफ होती है. फ्लोरा एंड फोना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. फ्लोरा में आ जाता है साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोरा. एंड फोना में आ जाएंगे चिंकारा, ब्लूबल, बार्किंग डीर, चीतल, लिपर्ड, वाइल्ड डॉग एंड वुल्फ. These are the animals. Then discuss the effect of deforestation on the following. अगर डिफोरेस्टेशन आ जाएगी तो इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? हमारे वाइल्ड लाइफ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, विलेज, सिटीज़, अर्थ एंड नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है. सो लेट्स डिस्कस इट्स वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ.
wild animals. The natural habitat of the animals is destroyed by the deforestation. जो नेचुरल हैबिटेट एनिमल्स का होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है डिफॉरेस्टेशन से. विदाउट द नेचुरल हैबिटेट आर एनिमल्स आर लेफ्ट. अगर नेचुरल हैबिटेट के बगैर हम एनिमल्स को ऐसे ही रख देंगे जहाँ पे कोई प्लेस नहीं होएगी जहाँ पे उन्होंने लिव करना है या ब्रीड करना है, तो उसकी वजह से क्या होएगा, हमारे जो एनिमल्स हैं वो सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ठीक है. एनवायरनमेंट है. डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग. डिफॉरेस्टेशन जो है उसका रिजल्ट पूरा ग्लोबल वार्मिंग पे है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अब्जॉर्ब्ड. कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अब्जॉर्ब नहीं कर सकते एंड इट गेट, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, जिसका क्या है एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे इकोसिस्टम पे. राइट. नेक्स्ट है हमारा विलेज मीन्स रूरल एरिया. रूरल एरिया में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का, कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, विलेज जो है, हमारे गांव जो हैं, वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर फ्यूल्स के लिए, फ्रूट और वुड के लिए. डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस देयर रिसोर्सेज. डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनके रिसोर्सेज और अनहैबिटेड एनिमल्स जो हैं उनके सारे रिड्यूस हो चुके हैं, और जो विलेजर्स के लिए भी खतरा है. नेक्स्ट है अर्बन एरिया. सिटीज़ आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड. सिटीज़ जो अफेक्टेड नहीं होती डायरेक्टली, बट द चेंजेस जो क्लाइमेट में आते हैं, जैसे फ्लड आ गए, ड्रॉट्स आ गए, वो सिटीज़ को अफेक्ट करते हैं. ये इट ऑल्सो लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. इसकी वजह से और क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट है अर्थ. अर्थ के ऊपर डिफॉरेस्टेशन का क्या इम्पैक्ट है. डिफॉरेस्टेशन हैज़ कन्वर्टेड द फर्टाइल लैंड्स इनटू डेजर्ट. डिफॉरेस्टेशन जो है वो कन्वर्ट करती है फर्टाइल लैंड को डेजर्ट्स में. द नेचुरल क्लैमिटीज जैसे फ्लड्स आ गए हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से. द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन चेंज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. जो क्लाइमेट है अर्थ का वो भी चेंज हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से. देन द नेक्स्ट जनरेशन. अब जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट करेगी डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन हैज़ अफेक्टेड आवर क्लाइमेट वेरी मच. मैनी स्पीशीज़ आर एट द वर्च ऑफ एक्सटिंक्शन. बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और कुछ स्पीशीज़ की वजह से कुछ हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. द नेक्स्ट जनरेशन में ऑल्सो मे नॉट बी एबल टू सी मैनी ब्यूटीफुल एंड ऑल अट्रैक्टिव फ्लोरा फोना. तो हो सकता है जो आने वाली जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो इतने खूबसूरत जो अट्रैक्टिव फ्लोरा फोना है उसको देख ही ना पाए. इट मे हैव टू सफ़र फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड नो फ्यू नो पेपर. और ये जो सारा सफ़र करना पड़ सकता है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से. फ्यूल नहीं मिलेगा और ना ही हमें पेपर मिलेगा. राइट. नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ़ वी विल गो कटिंग ऑन ट्रीज. अगर हम पेड़ों की कटाई करते जाएंगे तो क्या होगा. इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज. अगर हम ट्रीज़ की कटिंग करते जाएंगे, रेनफॉल और फर्टिलिटी जो सॉइल की वो डिक्रीज़ होती जाएगी, और नेचुरल क्लैमिटीज़ जो हैं वो हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा. इट वॉल ऑल्सो लीड टू डिक्रीज़ इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. और जो हमारी मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगे और एनिमल्स की लाइफ को भी अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट है द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब्ड. The survival of the animals will become difficult if their natural habitat is disturbed. जो नेचुरल सर्वाइवल एनिमल्स का है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. दे विल नॉट हैव एनी स्पेस टू लिव एंड टू ब्रीड. उसके पास इतनी स्पेस नहीं होती कि वो लिव कर सके और ब्रीड कर सके. एज अ रिजल्ट दे विल नॉट सर्वाइव, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते. एंड बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ फूड द एनिमल्स हैव स्टार्टेड वेंटरिंग इन द नियर बाई विलेजेस. अगर फूड की कमी हो जाएगी तो एनिमल्स को ऑब्वियसली इधर उधर घूमना पड़ेगा खाने की तलाश में. तो टारगेटिंग डोमेस्टिक एनिमल्स एज देयर प्रे. जो फिर डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो उनके क्या बन जाते हैं, शिकार. देन है द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ एक्सपोज. इफ़ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ एक्सपोज, अगर तो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर एक्सपोज हो जाएगी, इट विल वॉश अवे विद वाटर. तो ये वाटर के साथ पूरी वॉश हो जाएगी. द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर विल ग्रेजुअली कन्वर्ट द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट.
अब जो अगर टॉप लेयर को हम रिमूव कर देंगे तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर देगा, फर्टाइल लैंड को डेजर्ट्स में। मोर ओवर द सॉइल वॉश्ड अवे, और साथ साथ अगर मिट्टी जो है वो पानी के साथ वॉश हो जाएगी, देन इट विल बी डिपॉजिटेड इन द रिवर बेड। रिवर बेड के साथ साथ ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रिवर्स की डेप्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। द चांसेस ऑफ फ्लड विल इंक्रीज मैनी फॉल्स, और बहुत जो फ्लड के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, राइट। देन आंसर इन ब्रीफ, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करना चाहिए? We should conserve biodiversity because it is very important for all living organisms. Biodiversity जो है living organisms के लिए और environment के लिए, दोनों के लिए बहुत ही important है। We should conserve biodiversity to save it from become extinct. इसको हमें biodiversity को save करना चाहिए extinct होने से बचाने के लिए। Then protected forests are also completely safe for wild animals. Why? So answer is protected forests are not completely safe. वो completely safe नहीं है, वो भी हमारे जो है completely safe नहीं है, because poachers have found access in these areas and killing animals. क्योंकि poachers जो होते हैं वो क्या कहते हैं, फाउंड करते हैं access में, इन एरियाज़ में, और एनिमल्स को किल करते हैं। देयर इज़ नो नीड टू मेक स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट पोचिंग एंड ट्रेसपैसिंग। इसलिए जो ट्रेसपैसेस होते हैं और पोचिंग होते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कि ट्राइबल्स जो हैं क्या स्टिल डिपेंड करते हैं जंगल्स के ऊपर। Some tribals are still dependent on jungle for their food. अपने food, fuel और wood shelter के लिए ये depend करते हैं। They live in forest and are dependent on them. ये forest में रहते हैं और उनके लिए ये dependent रहते हैं। Then cause क्या है deforestation का? Main cause of deforestation is growing urbanization and industrialization. अर्बनाइजेशन का होना और इंडस्ट्रीज़ का होना ही मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। नीड फॉर मोर लैंड एंड रिसोर्सेज हैव लीड टू द कटिंग डाउन ऑन फॉरेस्ट। अगर हमें ज़्यादा लैंड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो हमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग करनी पड़ती है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, डेजिटिफिकेशन हो जाएगा और नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाएंगी, और ऑल्सो रेंडेड मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अनप्रोटेक्टेड एंड अनकंसर्व्ड। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक क्या होता है। रेड डाटा बुक जो है बेटा, रेड डाटा बुक जो है वो सारे रिकॉर्ड्स रखता है एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स के। डिफरेंट रिकॉर्ड बुक्स आर मेंटेन फॉर एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स। डिफरेंट रिकॉर्ड बुक्स जो हैं उनको मेंटेन किया जाता है एनिमल्स और प्लांट्स की जो एंडेंजर्ड हो गए उनका मेंटेनेंस रिकॉर्ड जिसमें रखते हैं, दैट इज़ द रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ माइग्रेशन। फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग के पर्पस के लिए और कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बर्ड्स और एनिमल्स की जो रेड स्पीशीज़ हैं वो नेचुरल हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक क्या करती हैं, मूव करती हैं। बर्ड्स मूव टू फार अवे, बर्ड्स जो दूर दूर एरिया तक जाते हैं अपने पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि जब क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं फिर वो मूव करते हैं और वापस कुछ टाइम के बाद ओरिजिनल हैबिटेट में वो वापस आ जाते हैं। इस जो पीरियडिकल पीरियड होता है कुछ स्पीशीज़ का, उनको हम बोलते हैं माइग्रेशन, राइट। सो दिस वाज अबाउट आवर क्वेश्चंस ऑफ chapter 7. These questions are not in very lengthy. Now we will discuss lengthy questions.